दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि क्या 12वीं बिना 11वीं किए हुए कर सकते हैं, क्या 12th बिना 11th पास किए हुए कर सकते हैं। आज के टॉपिक में यही जानेंगे हम। तो ये पॉसिबल है। एक्चुअली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये पॉसिबल है, और चलो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो आपने ये सुना होगा ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, है ना, NOIS। इसके थ्रू हम बिना 11th के 12th कर सकते हैं, और बिना 9th में पास हुए 10th भी कर सकते हैं, है ना। और वैल्यू इसकी सेम वैल्यू है। कहीं कहीं पे वैल्यू थोड़ा सा डाउन रहती है, बाकी सब जगह हर एक जगह इसका वैल्यू इक्विवेलेंट टू CBSE है। CBSE या फिर स्टेट बोर्ड। ये इसलिए बनाया गया कि जिस जगह पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, बच्चा खुद से पढ़ना चाह रहा, वो अपने घर पे रह के पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। अगर जिसके शहर में स्कूल नहीं है या स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, कॉलेज जाना, स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, वो कर सकता है। इसलिए ये 1989 में ये इसको बनाया गया, इस बोर्ड को। तो कैसे हम इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ये चलो देखते हैं। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप 12वीं में एडमिशन लेना चाहते हो, 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 10वीं का सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो मार्कशीट या 10th के आपके पास है, उसके बाद 1 साल का गैप, या फिर गैप नहीं है फिर भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, 2 साल में होगा। 2 साल में कैसे होगा, 5 सब्जेक्ट इसमें भी चूज करने, 5 या 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जो 10वीं के बाद बिना गैप के करना चाह रहा है, तो उसको 2 साल इसलिए लगेगा कि वो 6 सब्जेक्ट 2 भागों में डिवाइड करके आपको दे सकते हैं। जैसे आप एक बार 3 ले लो, एक बार 4 ले लो, या एक बार 3 कर लो, और मतलब 1 साल में 3 दे लो, 1 साल में 3 दे लो। बर्डन भी कम होगा, यानी आपके ऊपर भार कम होगी सारे सब्जेक्ट का एक इकट्ठा पढ़ने का। और ये जितने नीट और ये JEE मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम कोचिंग वाले लड़के, वो ओपन स्कूलिंग ही करते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना नहीं है रेगुलर। तो वो यहीं से ही अपना सर्टिफिकेट लेते हैं, यहीं से, मतलब इसी बोर्ड से लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि रेगुलर का कोई फंडा नहीं होता, इसलिए खुद अपना पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो ये कैसे करा सकते हैं भाई? हाँ, अगर 12th का ये सीन है, अगर जिसके पास गैप है, 12th कर लिया, 11th में फेल हो गया, 1 साल का गैप है, वो भी कर सकता है। उसको क्या करना है कि जो 10th का, एक तो 10th का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरा अगर गैप है तो वो अगले ही साल में वो अपने पेपर दे सकता है, यानी विदाउट, मतलब अपना साल बर्बाद किए हुए उसका हो जाएगा। और तीसरा, अगर किसी आदमी को 12th, कोई आदमी है या कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है जो 12th में फेल हो गया है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, या चाहे कितने भी दिन हो गए हों, अगर वो चाहता है कि 12th कंप्लीट कर ले, तो उसका हो जाएगा। अगर वो चाहता है कि नहीं, मैं तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तो 2 ही सब्जेक्ट का पेपर दे के पास हो जाऊँ, बाकी को ना देना पड़े, तो उसके लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ है। TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के थ्रू वो क्या करते हैं कि जितने सब्जेक्ट में पास हुए हो, उनका मार्क्स जो इस वाले उसमें मार्कशीट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जो जिसमें फेल हुए थे उसी का सिर्फ एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ऐसे भी होता है।
तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। NOIS आप टाइप करिएगा तो वो उसी गूगल में, तो आपको उस साइट पे जाके और उस पोर्टल पे जाने के बाद आप रजिस्टर करना है सबसे पहले, है ना। रजिस्टर करने के पहले ये आपको दिख रहा होगा, है ना। रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद आप जाओगे एडमिशन फ़िल करने के लिए। एडमिशन जब फ़िल करोगे, है ना, एडमिशन फॉर्म फिल करने जाओगे तो कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपको 10th करना है, 12th करना है। 10th करना है तो सेकेंडरी में, और नहीं तो 12th करना है तो सीनियर सेकेंडरी में। उसके बाद सारे अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह जो भी उसमें फॉर्म होगा वो फिल करना है सही से, और इनरोलमेंट नंबर जो भी आधार कार्ड या और उसमें क्या होता है कि पासपोर्ट, अगर कुछ भी मतलब अपना आइडेंटिटी दोगे, मतलब आइडेंटिटी सेलेक्ट करो एक में और दूसरे में उसका नंबर वगैरह आप दे सकते हो, है ना। इसमें क्या क्या लगता है कि आपका आधार कार्ड, मार्क्स सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको लगती है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले फिल करोगे, उसके बाद सारे बेसिक डिटेल फिल करने के बाद कोर्स से रिलेटेड सारे चीज़ें फिल करवाई जाएंगी, है ना। कोर्स से रिलेटेड जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, वैलिड मोबाइल नंबर वगैरह सब। उसके बाद OTP एक आता है आपके फ़ोन में, एक OTP जाएगा। OTP के ईमेल पे भी OTP आएगा। दोनों को वेरीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, ये होने के बाद क्या होगा, वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना होता है कि अपलोड करना होता है। अपलोड करना होता है अपना जो भी मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह सारे अपलोड करो। अपलोड करने के बाद जो ऑप्शन होगा, ऑप्शनल डिटेल्स होंगे, वो फिल किया जाएगा सब्जेक्ट चूज करने के बाद। उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्रेफरेंस जो आपका है, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आपका सेंटर चाहिए, आपके नज़दीकी जो भी सेंटर आप चूज करना चाहते हैं वो नीचे लिस्ट में आ जाता है। वहाँ से आप सेंटर चूज कर सकते हैं कि कहाँ आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, एग्ज़ाम कहाँ देने जाओगे, ये सारी चीज़ें उसमें सेलेक्ट करना है आपको। और उसके बाद जो एक बार रिव्यू के लिए देगा, रिव्यू मतलब चेक करने के लिए, और चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म ठीक है, सारी डिटेल ठीक है। अगर ठीक है तो फिर ओके करोगे, या नहीं है तो फिर वापस जाके उसको ठीक करोगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन UPI वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो गया। आप बुक भी मंगा सकते हो हैं, और पेपर ऐसे दे सकते हो। इसका जो पेपर क्या होता है, एडमिशन जो होता है मेन, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका जो एडमिशन होता है आपका पहले तो 3-4 ग्रुप में एडमिशन होता है। पहला एडमिशन होता है अप्रैल से शुरू होता है, और ये सितंबर तक चलता है, लास्ट सितंबर तक चलता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम 1, ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1। जिसमें क्या होता है, मार्च में जो पेपर होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1। और ये जो एडमिशन होता है वो अप्रैल से लेके और सितंबर तक होता है, लेकिन उसमें लेट फी पहले मार्च से लेके जुलाई तक, यानी जुलाई तक क्या होता है, बिना लेट फीस, और उसके बाद लेट फीस इंक्लूड करके वो एडमिशन लेते हैं। और स्ट्रीम 2 में क्या होता है कि जैसे कि आपको सितंबर में अक्टूबर सितंबर में आपको पेपर देना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि स्ट्रीम 3 और 4 में वो करोगे,
है ना, इनरोल करना पड़ेगा। तो आप वहाँ से भी हो सकता है कुछ वहाँ से आप क्लियरली विजिट करके आप देख सकते हो